ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां 2 अंतर्राज्यीय चोरों को एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी गाजीपुर की, जहां सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधीश द्वारा किया गया भूमि पूजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 2 अंतर्राज्यीय चोरों को एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें, टीम और सर्विलांस टीम ने 2 चोरों और एक चोरी का सामान खरीदने वालों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी का लाखों रुपए का सामान, 1600 नगद बरामद हुए। वहीं कई जनपदों में चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरों के पास से 40 बैटरियां, गाड़ियों की एक मोबाइल, एक कार, सोने के जेवरात सहित लाखों रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया। वहीं आरोपी गौरव यादव अनुज चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी वर्मा ज्वेलर्स फतेहगढ़ को सोने चांदी के जेवरातों को बेचते थे। डीआईजी पुलिस अधीक्षक ने घटना का पुलिस लाइन सभागार में इसका खुलासा किया। वहीं पूरा मामला पुलिस लाइन फतेहगढ़ का बताया जा रहा है। फतेहगढ़ पुलिस बड़ी सफलता मिली। किस तरह से घटना को अंजाम देते, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, आप सब विदित हैं कि अभी इसी महीने की 4 तारीख को थाना फतेहगढ़ में एक वृद्ध महिला से कान का कुंडल छीन करके एक कार सवार व्यक्ति मार गया था। उसके 4 दिन के बाद ही फर्रुखाबाद में घटना हुई, उसमें एक महिला से चेन तोड़ी गई, उसमें भी कार सवार नवयुवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। इन 2 घटनाओं को दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एसओजी और फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की टीम को सीओसीटी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसका पर्यवेक्षण एडिशनल एसपी साहब के द्वारा किया गया। और करीब 1 हफ्ते की रात दिन की मेहनत के बाद आज एक बड़े न्याय को पकड़ने में जनपदीय पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें गौरव यादव और अभिनव नाम के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरव यादव ने अपने बेमानी जुर्म में इन घटनाओं के साथ साथ कई और घटनाओं के बारे में बताया है। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि गौरव के विरुद्ध दिल्ली में, रहने वाला तो यहाँ का है, परंतु दिल्ली में उसके खिलाफ कम से कम 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 50 मुकदमों का विवरण तो इस प्रेस नोट में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अभी अन्य विवरण की जानकारी की जा रही है। इसके अलावा गुरुगांव से उसके विरुद्ध 82-83 की प्रक्रिया भी प्रचलित है, जिसमें वो वांछित चल रहा था। इस व्यक्ति के द्वारा बेसिकली जो ये काम करता है वो कार्स की ईसीएम को चोरी करने का काम करता है। वो शीशा तोड़ करके और डैशबोर्ड खोल करके वो ईसीएम निकाल लेता है। जो गाड़ियाँ सड़क के बाहर खड़ी रहती हैं, घरों के अंदर नहीं रहती हैं, और ईसीएम निकाल करके उनको वो एक ईसीएम 70-80 हज़ार रुपये का होता है, जो इंजन को स्टार्ट करने के या इमोबिलाइज करने के काम में आता है। उसको निकाल के चोरी करता है, और ऐसे ईसीएम उसने सैकड़ों की संख्या में चोरी करके इधर उधर बेचे हैं। इस जनपद में भी उसने आसपास के जनपदों से, शाहजहाँपुर, कानपुर और अन्य जनपदों से भी इसने बैटरी चुराई हैं, जिसमें से करीब 42 बैटरियाँ पुलिस ने बरामद की हैं। इसके अलावा उसके द्वारा कैंडोस्कोपी की मशीन भी चुराई गई थी, वो भी बरामद करके पुलिस उसके बारे में तहकीकात कर रही है। इसके विरुद्ध अभी जो मुकदमे कनेक्ट हुए हैं वो आगरा से मुकदमे कनेक्ट हुए हैं, कादरी गेट से कनेक्ट हुए हैं, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ से कनेक्ट हुए हैं, और कई मुकदमे दिल्ली से कनेक्ट हुए हैं। इन लोगों ने जो लूटा गया सामान, चेन और कुंडल था, वो जिस सुनार को भेजा था उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन अपराधियों के बारे में अन्य जांच पड़ताल करके जो और कार्रवाई के द्वारा की गई है, अन्य जो अपराध किए गए उसके बारे में छानबीन की जा रही है। और जिस टीम ने इस पर मेहनत से काम किया है उसको मेरी तरफ से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। सर, इनके अन्य साथी और भी हैं? अभी तक इन 2 साथियों का ही पता चला है। दिल्ली में इसके कुछ साथी थे जो ईसीएम चोरी में इसके साथ थे। उसका कहना ये है कि उन साथियों ने अभी काम छोड़ दिया है, परंतु इस बात को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस बात को वेरीफाई करेंगे, और इसके बाकी अन्य साथियों का भी हम लोग सर ये मशीन कहाँ से चुराई गई थी? इंडोस्कोपी की मशीन उसने एक कार जो कहीं रखी हुई खड़ी थी, जब उसने कार का शीशा तोड़ करके ईसीएम मशीन चोरी करने की कोशिश की तो उसी पे दिखाई पड़ा। ये मशीन भी वहीं से मिली, इसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास किया। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के नगर पंचायत सादत वार्ड नंबर 7 में राधा कृष्ण मंदिर के रिक्त भूभाग पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विकास और सुंदरीकरण के लिए कार्य प्रारंभ करने के लिए आज सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त हनुमान जी जयंती और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधीश परम पूज्य
श्री भवानी नंदन यति जी महाराज जी के द्वारा नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया गया और इसके साथ ही उन्होंने भ्रमण कर कार्यस्थल को देखा। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को निर्देशित किया कि आज से ही कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए। आज बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है। हनुमान जी का जन्मदिवस है और पूर्णिमा भी है और दिन शनिवार है। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर काफी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। निर्मला देवी हॉस्पिटल ने ग्राम कोटिया बाबू गगहा क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया। बता दें डॉक्टर योगेश निषाद, डायरेक्टर अरुण और उनकी टीम ने शिविर में पहुंचकर लोगों का इलाज किया। इस निःशुल्क शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने पहुंचकर अपना इलाज कराया। वहीं कैंप में आए हुए मरीजों का इलाज कर उन्हें निःशुल्क दवा भी हॉस्पिटल द्वारा दी गई। इस दौरान समाज सेवी अर्जुन निषाद, एडवोकेट अभिमन्यु निषाद, कृष्णा साहनी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्जुन निषाद, गांव कोटिया बाबू के हैं, ग्राम पंचायत डिमसा। ये जो आपके गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ ये है, जैसे गांव के जो लोग थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, असहाय लोग हैं, उनको निःशुल्क जो जांच हो रहा है, उनको दवा दी जा रही है। ये लाभ उनको मतलब पाने के लिए ये शिविर लगाया गया है। और ये जो हॉस्पिटल है मतलब निर्मला देवी हॉस्पिटल, इनके माध्यम से ये शिविर लगवाए हैं और मतलब अधिक से अधिक इलाज हो सके, अच्छा स्वास्थ्य के लिए मतलब इनका अच्छा इलाज हो और हॉस्पिटल पर आए, अच्छे से इलाज हो। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उद्गम स्थल ग्राम सतोह, जिला जालौन से नून नदी के पुनर्जीवन के लिए मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई और जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण प्रति भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र देव सिंह, माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख, जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद चौहान आदि सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में आम नागरिकों ने श्रमदान किया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर अंतर्गत कस्बा बानपुर में बजरंगगढ़ मंदिर समिति द्वारा आयोजित हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगगढ़ मंदिर और कस्बा के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंदिरों में सुंदरकांड पाठ किया गया और हनुमान जी की आरती की गई, जिसके बाद परंपरा अनुसार शाम 5 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे पहले बजरंगगढ़ मंदिर के हनुमान लला का विमान रहता है, जो शोभा यात्रा में सबसे आगे चलता है। वहीं विमान को भक्तगण अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। इसके बाद क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सुसज्जित हनुमान जी और रामलला की झांकियां निकाली जाती है। वहीं शोभा यात्रा बजरंगगढ़ मंदिर से मर्दन सिंह चौराहा मुख्य बाजार होते हुए निकाली जाती है। हनुमान लला के विमान को बानपुर के सभी हनुमान मंदिरों तक ले जाया जाता है, जहाँ पर विमान की आरती कर दक्षिणा दी जाती है। वहीं सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दौरान विमान की घर घर आरती, दक्षिणा कर प्रसाद वितरण किया जाता है। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया जाता है। वहीं शोभा यात्रा इसमें धर्म प्रेमी बड़े ही उत्साह के साथ टोलियां बनाकर अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर बहुत अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शोभा यात्रा के दर्शन करने आते हैं। शोभा यात्रा के दौरान थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।